हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, ऑल गुड। तो चलिए आज देखते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट की थी ओपीजी यूनिट बाय यूनिट हम स्टार्ट की थी और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। तो स्कोप ऑफ मिडवाइफरी क्या होती है, जैसे कि मिडवाइफरी काम, मिडवाइफरी क्या काम होता है। ठीक है, तो मिडवाइफ क्या क्या काम करती हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फिजिकल कंफर्ट एंड रिएश्योरेंस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, तो हम प्रमोट करेंगे, इसमें क्या चीज प्रमोट करें, प्रमोट एंड मेंटेनेंस करेंगे हाइजीन। जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसकी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मेंटेन करेंगे हाइजीन को, फिजिकल कंफर्ट, उसको फिजिकल कंफर्ट देंगे एंड रिश्योरेंस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, और रिश्योर करेंगे कि उसे क्या कंफर्ट प्रॉपर, ठीक है, मिल रही है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करती है, और उसे अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, द प्रमोशन ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। तो हम प्रमोट करेंगे, उस क्या करेंगे, प्रमोट एक्सरसाइज को इंक्लूडिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, तो एंटीनेटल क्या होती है कि जो डिलीवरी से पहले की एक्सरसाइज जो होंगी वो हम उसे बताएंगे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एंटीनेटल के समय यानी कि डिलीवरी से पहले। और दूसरा हम बताएंगे डिलीवरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कीगल एक्सरसाइज वगैरह और होती हैं जो एक्सरसाइज करनी होती है महिला। ठीक है, वो हम बताएंगे कि उससे क्या क्या फायदे हैं, कब उसे करनी है, वो सब बताएंगे। और प्रॉपर उसे रेस्ट लेना है। ठीक है, प्रॉपर उसे रेस्ट लेना है, आराम करना है, ताकि अच्छे से प्रेगनेंसी हो सके और आराम से डिलीवरी हो सके। और प्रॉपर स्लीप बतानी है कि उसे टाइम टू टाइम अच्छे से सोना है। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा काम वैसा नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है एक प्रॉपर समय पे। उसका हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें क्या है, ट्रीटमेंट हम देंगे और मेडिकेशन देंगे। और इन चीज़ों को प्रेस्क्राइब किसके द्वारा किया जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को चलाएगा और उसमें ट्रीटमेंट देगा और मेडिकेशन देगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है, द फैसिलिटेशन ऑफ बॉडी मैकेनिज्म एंड द प्रिवेंशन ऑफ बॉडली डिफॉर्मिटीज। यानी कि बॉडी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा वे, ऐसा रास्ता हम उन्हें बताएंगे जिससे क्या होगा कि उन्हें कैसे आराम करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो सब कुछ हम बताएंगे, ताकि किसी तरह की बॉडी में डिफॉर्मिटी नहीं हो। फिर हमारा आ जाता है प्रमोशन ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग। तो हम क्या करें, ब्रीस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, महिला को बताएंगे कि ब्रीस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। प्रॉपर जो ब्रीस्ट फीडिंग बतानी है, क्यों करानी चाहिए, उससे मदर को क्या फ़ायदा है, उससे बच्चे को क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है हमारा, द सुपरविजन ओवर एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सप्लाई ऑफ O2 टू द मदर एंड चाइल्ड। इसमें हम क्या देंगे, सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि मदर और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। अगर किसी वजह से नहीं मिल पाया तो उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ये चीज़ भी हम सुपरविजन करेंगे और मेंटेन करेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले मदर और बच्चे को। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू द मदर एंड चाइल्ड। तो एडमिनिस्टर करेंगे जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होगी मेडिकेशन, वो क्या है, मदर और बच्चे को दोनों को हम देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, लगाएंगे। आठवां पॉइंट हमारा है, द फैसिलिटेशन ऑफ द हीलिंग ऑफ वुंड, कॉम अप द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन इन द मदर एंड चाइल्ड। इसमें क्या करें, फैसिलिटेट करेंगे हम हीलिंग ऑफ वुंड, यानी कि फैसिलिटी देंगे कि वुंड जल्दी से जल्दी, घाव जो है जल्दी जल्दी मदर के भरे, उसके लिए हम अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह जो भी है वो हम अच्छे से प्रॉपर करेंगे, ताकि वुंड हीलिंग हो सके। और प्रोटेक्ट करेंगे स्किन, स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्ट करेंगे अच्छे से। एंड मेंटेन द सेंसरी फंक्शन इन द मदर एंड चाइल्ड, और जो भी सेंसरी फंक्शन होंगे उसको क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे मदर और बच्चे के। ठीक है, उसका हमारा नंबर पॉइंट रहेगा, द सुपरविजन ओवर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड वेट बैलेंस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। और सुपरविजन करेंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, किसी तरह का मदर और बच्चे में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, तो उसके लिए क्या हम चेक करेंगे, सुपरविजन करेंगे कि किसी तरह के पानी की, फ्लूइड की या फिर इलेक्ट्रोलाइट अगर कमी है तो हम उसे चढ़ाएंगे, देंगे।
तो ये भी हम सुपरवाइज करेंगे मदर का और बच्चे का। 10वां पॉइंट हमारा द फैसिलिटेशन मेंटेनेंस एंड वेयर नेसेसरी द इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, तो ये भी फैसिलिटी हम मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशन स्टेटस, प्रॉपर मदर को क्या क्या न्यूट्रिशन देनी चाहिए उसका भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि मदर को क्या न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे बच्चे को क्या ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, कब करानी है, कैसे, उसका भी ध्यान रखना। मदर को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए डिलीवरी से पहले और बाद में भी, उसका भी प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे, ध्यान रखेंगे और मेंटेन रखेंगे उसे। उसका बाद हमारा 11 पॉइंट आता है द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एनवायरनमेंट इन विच द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज प्रमोटेड। और इस्टेब्लिश करेंगे और मेंटेन करेंगे एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट है मदर के लिए बच्चे के लिए, उसको हम प्रमोट करेंगे और अच्छे से देंगे। ठीक है, तो इसको छोड़, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, लेबर एंड द प्यूपेरियम। तो हम प्रिवेंट करेंगे डिजीज को। ठीक है, कब करेंगे, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिजीज है, या लेबर से, या फिर प्यूपेरियम आफ्टर डिलीवरी जो भी है, वो हम क्या करेंगे डिजीज करेंगे प्रिवेंट। एंड द प्रमोट ऑफ हेल्थ, और हेल्थ को हम क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। एंड फैमिली प्लानिंग बाई टीचिंग एंड काउंसलिंग, और हम टीचिंग देंगे, किस तरह से टीचिंग और काउंसलिंग करेंगे फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम टीचिंग करेंगे, एंड काउंसलिंग के थ्रू हम बताएंगे फैमिली प्लानिंग क्या होती है। ठीक, इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप्स, फैमिली सिंगल पर्सन को हम बताएंगे, इंडिविजुअल को, फैमिली को हम बताएंगे, एंड ग्रुप्स में भी हम बता सकते हैं। ऑफ ए पर्सन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, और इम्प्लीमेंट करके हम बताएंगे फैमिली प्लानिंग कैसे होती है। स्किल्ड एंड बाई मॉनिटरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, और मॉनिटर करें हम हेल्थ स्टेटस क्या है मदर और बच्चे का, क्या हेल्थ स्टेटस, वो सब हम देखेंगे। उसका हमारा आ जाता है 13 पॉइंट मॉनिटरिंग ऑफ। इसमें हम मॉनिटर करेंगे क्या क्या चीज़ें, हम इसमें 3 पॉइंट और देखेंगे कि क्या क्या इसमें मॉनिटर करेंगे। द प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम, प्रोग्रेस में देखेंगे कि प्रेगनेंसी की क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, लेबर की क्या प्रोग्रेस है, और प्यूपेरियम की क्या प्रोग्रेस है। उसका सेकंड बी हमारा है द वाइटल साइन ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, और इसमें वाइटल साइन देखेंगे कि मदर के कैसे वाइटल साइन है और बच्चे के क्या है। इसका सी हमारा आ जाता है द रिएक्शन ऑफ मदर एंड चाइल्ड टू डिजीज कंडीशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, और इसमें रिएक्शन देखेंगे कि मदर किसी तरह की डिजीज कंडीशन में है, या फिर ट्रॉमा है, किस तरह का ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, किसी तरह के ट्रॉमा, स्ट्रेस वगैरह अगर मदर को है, वो चीज़ हम सब देखेंगे, रिएक्शन उसका कि कैसा रिएक्शन है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट उसे देंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी और मेडिकेशन वगैरह जो भी दवा वगैरह देनी है वो दवा देंगे, और ट्रीटमेंट जो भी है वो हम ट्रीटमेंट सारा उसे देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसे लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो याद बनाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 14 पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। तो प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कब, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी रिलेटेड, लेबर से, एंड प्यूपेरियम से रिलेटेड। तो क्या क्या होंगे कॉम्प्लिकेशन, हम देखते हैं। ए, परफॉर्मेंस ऑफ एन एपिसिटोमी, अगर कोई भी बच्चा या बेबी है जो बाहर नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, अगर बेबी का साइज बड़ा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है किसी तरह से, या पेल्विस में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे एपिसिटोमी करेंगे। प्यूपेरियम क्या होता है कि पेरिनियम एरिया पे एक कट लगाते हैं जिसे बोलते हैं एपिसिटोमी, एक हम वो कट लगाएंगे, जिससे क्या बेबी जो साइज इसका बड़ा है तो आराम से इजीली जो है बाहर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है सूचरिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीएस और एन एपिसिटोमी, जो हमने एपिसिटोमी की है तो वो किस डिग्री की है, फर्स्ट डिग्री की है या सेकेंड डिग्री है, तो जो भी फर्स्ट या सेकेंड डिग्री है उस हिसाब से हम सूचरिंग करेंगे, टाँके इसे बोलते हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, थर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट को किसी भी तरह की लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत है देने की, तो क्या है मिडवाइफ क्या कर सकती है, लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकती है। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया स्कोप, ठीक है, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। और आगे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट वाइज ओबीजी आगे देखते रहेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।